नमस्कार। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के अपने लेक्चर 2 की। इस लेक्चर 2 में यानी 2 नंबर जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है, दूसरा नंबर है ये भाग। इस पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ बताई जाएंगी और आपको ध्यानपूर्वक ये सारी जानकारी पढ़ना है। एक तो आपको इम्पॉर्टेंट साक्ष्य बताए जाएंगे कि कौन से जो साक्ष्य है वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं। ये आप पूरा मैप देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है वो पूरा मैप देख रहे होंगे आप लोग। ये भारत है, इसमें नेपाल कुछ भाग लिया हुआ है, कुछ पाकिस्तान लिया हुआ, कुछ आपका बांग्लादेश लिया हुआ है। इस तरीके से ये पूरा भारत का ढांचा तैयार है। अब इस भारत में ये प्रश्न खड़ा होता है कि पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पहलगांव। ये एक्चुअल में जो इलाका था वो किसका था? कश्मीर का इलाका था। किसका था? ध्यान दीजिएगा, कश्मीर का इलाका था, यहाँ कश्मीर। अब कश्मीर में एक जगह थी पहलगांव, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा पहलगांव। कश्मीर की जगह थी जिसका नाम है पहलगांव, ठीक है। वहां पर जो है वो तिलदर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ पे एक नदी थी तिलदर नदी, ठीक है, यहीं से निकलती थी, ये इसका जगह है, ठीक है ना, यहीं से निकलती थी और ये फिर लोहड़ी तरफ ये सिंधु घाटी नदी में मिल जाती थी। तो इस नदी का जो नाम था वो क्या नाम था? कुल्हाड़ी नदी। यहाँ से कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। नदी का नाम था, क्या था? नदी का नाम था लिद्दर नदी। क्या नाम था नदी का? लिद्दर नदी नाम था, ठीक है ना। तो यहाँ ये है पहलगाम, समझ में आ रही ना, ये क्या है? पहलगाम है। पहलगाम कहाँ है? कश्मीर में है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे ये बात क्लियर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर आप देख रहे होंगे पंजाब का क्षेत्र, ठीक है ना। कहाँ देख रहे होंगे? पंजाब का क्षेत्र। जल्दी से अब देखना है आपको पंजाब का क्षेत्र। यहाँ पे एक स्थल है जिसका नाम पोतवार है। क्या है? पंजाब के क्षेत्र में एक स्थल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? पोतवार है। यहाँ पर पोतवार को ही पिंडी दोबा कहा जाता है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला स्थल जो है ये कबरप होगा, ठीक है, पोतवार हो जाएगा, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाएगा? पिंडी दोमा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, पिंडी दोमा के नाम से इसको जाना जाएगा। अब जब पिंडी दोमा हो गया, या फिर इसी को पोतवार के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को पोतवार, ठीक है, ध्यान देना, पोतवार के नाम से इसको, इसी को जो है वो लोग जानते हैं। जब ये बात क्लियर होती है तो हमें ये पता करना होता है कि यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर काटने के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ पर जो मिले हैं वो क्या मिले हैं? काटने के औजार मिले हैं, ठीक है ना, काटने के औजार मिले। बात समझ में आ रही ना। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये आपका पोतवार वाला क्षेत्र है, समझ में आ रही ना बात, पोतवार वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? पंजाब, पोतवार वाला क्षेत्र। जैसे ये चीज क्लियर होती है तो हमें एक चीज बहुत जरूरी मिलती है, मध्य प्रदेश मिल जाता है। ये मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश कहा जाने वाला भारत का, दिख रहे हैं आप, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे देखिएगा, ये मध्य प्रदेश, ये है हृदय प्रदेश कहा जाता है भीमबेटका। यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा होता है, भीमबेटका है कहाँ? तो सबसे पहले बात तो ये नोट कर लो, भीमबेटका जो है वो भोपाल, क्या भोपाल का नाम आप लोगों ने सुना है? भोपाल जो है, ठीक है, भोपाल क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। यहाँ से जो है 40 किलोमीटर, कितना सफर? 40 किलोमीटर की दूरी पर क्या बसा हुआ है? 40 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? क्या है आपका? 40 किलोमीटर की जो दूरी है वहां तक आपका जो है वो क्या है? भीमबेटका है। क्या है आपका? भीमबेटका, ठीक है ना। ये भीमबेटका आप दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये भीमबेटका। तो ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है भीमबेटका। जब भीमबेटका की बात क्लियर होती है तो भीमबेटका में ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पुराने शैलाश्रय के निवास मिले हैं, ठीक है ना, पुराने शैलाश्रय मतलब मानव निर्मित गुफा। यहाँ पे क्या मिली है? पुराने शैलाश्रय भीमबेटका से, यानी ऐसा आप समझ लो कि क्या मिली है यहाँ पे? मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित जो है वो क्या मिली है? गुफा मिली, ठीक है। जैसे ये बात क्लियर होती है, ठीक है, मानव निर्मित गुफा, ठीक है, तो बात यहाँ पे हमें ये समझ निकल करके आती है कि मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में एक जगह आपको और मिली है, हथनौरा। ये यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये हथनौरा, इस जगह का नाम एक्चुअल पे हथनौरा है, ठीक है, हथनौरा।
मध्य प्रदेश है, ये जो है नर्मदा नदी के पास ही है, ठीक है, मानव खोपड़ी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। इसके जो प्रमाण है, इस नदी के जो प्रमाण है वो 1982 में मिले थे, ठीक है। इस नदी के जो प्रमाण है वो कब मिले थे, 1982 में मिले थे। इसको जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, ध्यान देना, इसको जो है वो जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी नदी हुई। जैसे ही ये चीज़ क्लियर होती है तो बात हमें समझने लायक ये होती है कि जब नदी क्लियर होगी, आपके हथनौरा मध्य प्रदेश में है, देख रहे हैं, भीमबेटका भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो एक बात और निकल करके आती है कि एक चीज आपको और मध्य प्रदेश में मिलता है, जो ये है आदमगढ़, देख रहे हैं, भीमबेटका और हथनौरा दोनों के बीच में है आदमगढ़, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश जो आदमगढ़ है वहां पे किसके साक्ष्य मिले हैं, तो वहां पर किसके साक्ष्य मिले हैं, शिल्प के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। किसके साक्ष्य मिले हैं, शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। समझ में आ रही बात में। तो इस तरीके से हमारा ये मैपिंग हुआ। अब जब मध्य प्रदेश क्लियर होता है तो एक उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं लोहदा नाला। यहाँ पे एक बहुत फेमस नाला था लोहदा नाला, ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए, ये मध्य प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है लोहदा नाला, जो मिर्जापुर से सटा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। अब लोहदा नाला की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बोलन नदी घाटी से विश्व प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अभी हम आपको आगे मातृ देवी की प्रतिमा भी दिखाएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। लोहदा नाला, ध्यान देना, तो यहाँ पर किसकी प्रतिमा मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ये वही मातृ देवी हैं, ध्यान देना, ये वही मातृ देवी हैं जिनकी लोग क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, वो कहाँ से मिली है, उत्तर प्रदेश के लोहदा नाला से, ठीक है, ध्यान देना। फिर इसके बाद जब जैसे लोहदा नाला वाला हमारा कांड क्लियर होता है तो हम कहाँ पहुँचते हैं, लोहदा नाला को छोड़ करके हम पहुँच जाते हैं मद्रास, और वहाँ पे पलवरम मिलता है, एक जगह वहां पे मिलती है हमको, क्या मिलती है, एक जगह पलवरम, ये देख रहे हैं, ये पलवरम मिल गया हमको। मद्रास में ही ये अतिरप्पम मिल गया, और दूसरा क्या मिल गया, मद्रास में ही जो मिला है वो मिला है क्या, गुड़ियाम। ये तीन जो साक्ष्य हैं, तीन स्थल है मद्रास में, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट इस जगह का जो है ये प्राप्त किया, हेड एक्स प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, यहां से देखिएगा, हेड एक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हेड एक्स क्लियर फलक प्राप्त किया, और क्या किया, यहीं पे हाथ की कुल्हाड़ी के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है, और यहीं पे जो है फलक क्लीवर के भी प्रमाण मिले हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चूंकि ये जो इलाका है वो कौन सा इलाका है, तो मद्रास वाला इलाका है। बात क्लियर हो रही, मद्रास वाला इलाका, ठीक है। चलिए, जैसे मद्रास वाला इलाका क्लियर होता है तो हम थोड़ा सा छोड़ करके मद्रास को और पहुंच जाते हैं अपने महाराष्ट्र, ठीक है ना, जहां पे आजकल कोरोना के पेशेंट ज्यादा पाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र पहुंचे। वहां पे एक जगह है नेवासा, देख रहे हैं आप, एक जगह वहां पे है नेवासा, और दूसरी जगह क्या नाम है उसका, चिरकी, ठीक है, क्या नाम है, चिरकी। यहाँ पर महाराष्ट्र जो नेवासा और चिरकी जो जगह है, ठीक है ना, यहाँ पे बात समझने लायक है, ठीक है ना। क्या बात समझने लायक है कि महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी में हाथ की कुल्हाड़ी, पहला किसके साक्ष्य मिले, हाथ की कुल्हाड़ी। दूसरा क्या मिला है, जब हाथ की कुल्हाड़ी मिल गई तो दूसरा क्या मिला, दूसरा आपको खुरचनी के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, ठीक है, किसके साक्ष्य मिले हैं, खुरचनी के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। वेधक पाए गए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर इन उच्च कोटि के उपकरणों की बात करें, यदि हम क्या करें, उच्च कोटि के उपकरणों की बात करें, ठीक है ना, तो ये यहीं पर मिले हैं। समझ में आ रही बात, उच्च कोटि के उपकरण। जैसे ये बात क्लियर होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिलती है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी इस काल में पूरी पृथ्वी जो है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, भारत में पूरा पाषाण युगीन जो सभ्यता है उसका जो विकास है प्लास्टो काल में, हिमयुग में हुआ, और उस समय जो है पूरी पृथ्वी जो है वो क्या थी, सतहों से ढकी हुई थी। बात समझ में आ रही है। जब पूरी पृथ्वी सतह से ढकी हुई थी, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं, ठीक है। पूरी पृथ्वी सतह पर ढकी हुई थी, जैसे पूरी पृथ्वी सतह पर ढकी हुई तो यहाँ पे ये बात समझने लायक है कि पूरा जो साक्ष्य, यानी हम जो पीछे पेज में पढ़ करके आ रहे हैं वो क्या क्या पढ़ करके आ रहे हैं, एक तो हम पढ़ करके आ रहे हैं कश्मीर, ठीक है, एक क्या हम पढ़ करके आ रहे हैं, कश्मीर का पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है ना, कश्मीर पढ़ करके आ रहे हैं। कश्मीर में एक स्थल है पहलगांव, यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो किसके मिले हैं, कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना,
कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ करके आ रहे हैं, दूसरा पढ़ करके आ रहे हैं पंजाब, ठीक है, क्या पढ़ करके आ रहे हैं, पंजाब। और ये वो पंजाब नहीं, वो पंजाब जो पाकिस्तान को भी क्या करता है, जो पाकिस्तान को भी क्या करता है, कवर अप करता है, ठीक है। यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर काटने वाले औजारों के साक्ष्य मिले, यानी औजार लिख लो आप, ठीक है, औजार के साक्ष्य मिले। तीसरा जो मैप में हम समझ करके आ रहे हैं, वो क्या समझ करके आ रहे हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जब बात आ जाए, ध्यान देना, मध्य प्रदेश की जब बात आ जाए तो यहाँ पे हम आपको समझाना चाहेंगे, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है वो एक्चुअल पे 3 जगह थी, मध्य प्रदेश में 3 जगह थी। एक का नाम था हथनौरा, मध्य प्रदेश में 3 जगह थी, एक का नाम था हथनौरा। अब हथनौरा से किसके साक्ष्य मिले, तो मानव खोपड़ी यानी जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। और ये कब मिले हैं, तो ये 1982 में मिले हैं, ठीक है, पीछे मैं बता भी चुका हूं, ठीक है। दूसरा नंबर यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या है, भीमबेटका है, क्या है, भीमबेटका है, भीमबेटका है। यहाँ पे शैलाश्रयों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। भीमबेटका के बाद तीसरे नंबर की बात कर दें तो यहीं पे एक जगह और थी, आदमगढ़। क्या जगह थी, आदमगढ़, एक जगह थी आदमगढ़। आदमगढ़ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो शिल्प उपकरण के साक्ष्य मिले, ठीक है ना, शिल्प उपकरण के साक्ष्य मिले। अब जब मध्य प्रदेश पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम कहा जाते हैं उत्तर प्रदेश। चौथा नंबर पढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जैसे ही हम उत्तर प्रदेश को पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमें एक चीज देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश की एक जगह है लोहदा नाला। क्या है, एक जगह है लोहदा नाला, लोहदा नाला, उत्तर प्रदेश में एक जगह है और लोहदा नाला, ठीक है, ध्यान देना। उत्तर प्रदेश में जो जगह लोहदा नाला है वहां पर बेलन नदी के साक्ष्य मिले हैं, बेलन नदी की जानकारी मिली है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद हम कहाँ पहुंचते हैं, मद्रास पहुंच जाते हैं। मद्रास में मैं अभी आपको बता करके आया हूं, मद्रास, मद्रास के बारे में मैंने बताया कि मद्रास में एक पल्लवरम मिला, दूसरा अतिरपक्कम मिला और तीसरा क्या मिला, गुड़ियाम मिला। यहां से कुछ नहीं, बस एक क्या मिला, हाथ की कुल्हाड़ी मिले हैं, उन्हीं के अतिरिक्त नाम बताए गए हैं। और जब इसके बाद हम छठवें नंबर में आते हैं, छठवां नंबर हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वहां पे नेवचा और चिरकी 2 ऐसे स्थल हैं जहां पर उच्च कोट के स्थल हमें प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, उच्च कोट के स्थल हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रहा आपका, ये कौन सा काल रहा हमारा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। कौन सा काल अभी आप पढ़ करके आ रहे हैं, पूरा पाषाण काल, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, जब पूरा पाषाण काल क्लियर होता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे काल में चलते हैं। और तीसरा काल हमारा क्या होता है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको बेहद काम आने वाला है, बहुत जरूरी चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक जगह है, देखिएगा, यहाँ पे एक जगह आपको मिलेगी, नागौर, राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है, यहाँ पे एक जगह आपको मिलेगी, देखिए कहीं पे दिख रही क्या, ठीक है, एक जगह मिलेगी, ब्योगौर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और राजस्थान में जब जाओगे तो बागौर मिलेगा, क्या मिलेगा, बागौर, ठीक है, देखो, ठीक है। जब राजस्थान में आप जाओगे तो क्या मिलेगा, बागौर मिलेगा। यहाँ पे आपको चौपनी मंडी मिलेगी, बागौर मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, बागौर, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअल पे कोठारी नदी, ठीक है, क्या मिला, कोठारी नदी। यहीं पे आप जाएंगे तो आपको सांभर झील मिलेगी, देख रहे हैं आप, ये इलाका देख रहे हैं आप। यहाँ यमुना नदी, गंगा नदी, यहाँ से सिंध नदी का प्रवेश है जो पाकिस्तान को कवर अप करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका पाकिस्तान क्षेत्र है, ठीक है। बलसाड़ा है, तिलवाड़ा मिल जाएगा, यहाँ पे नर्मदा नदी मिल जाएगा, भीमबेटका मिल जाएगा, ये मध्य प्रदेश की जगह है। आदमगढ़ है, ठीक है ना, बग्घीखोर है, ठीक है, वीरभानपुर मिलेगा, कुचई मिल जाएगा आपको, ठीक है। यदि हम बात करें और स्थलों की तो प्रथम मानव अस्थिपंजर के अवशेष भी कहां से मिले हैं, नाहर राज से मिले हैं, ठीक है। यदि एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाने की जो समाधि है वो कहाँ मिले हैं, महदाह में मिले हैं। 41 मानव समाधान यानी गर्त चूल्हे पे डालने की जो स्थिति है वो कहाँ मिली है, वो दमदमा में मिली है। फिर इसके बाद मानव में मिट्टी के बर्तन की प्राचीन साक्ष्य यदि बात करें तो वो कहाँ से मिला है, चौहानी से मिला है। तो इस तरीके से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। यदि हम सांभर झील से बात करें तो विश्व की बहुत पुरानी जो वृक्षारोपण का प्रमाण जो है यहीं से मिला है। यदि हम बागौर की बात करें तो यहाँ पे मकान बनाने के साथ, ध्यान देना, यदि हम बागौर की बात करें
तो क्या, यदि हम बागौर की बात करें तो बात समझिएगा, यदि हम बागौर की बात करें तो यहीं पे मकान बनाने के पुराने साक्ष्य मिले हैं। यदि हम बात करें बागौर की तो यहीं पे हमें क्या, मध्य पाषाण, कुत्ता, मानव, ठीक है, पालतू पशु जैसे पशुपालन के साक्ष्य यहां से मिले हैं। यहीं यदि आदमगढ़ के भी यही साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जब ये बात सारी क्लियर होती है तो यहाँ पहुंचते हैं भारत का एक लास्ट वाला क्षेत्र जहां से बालू के टीलों का स्थलीय भाषा में टेरी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये टेरी जगह है, तो यहाँ पे ये सारी जानकारी आपको मिलती है। जैसे गिरिक मृदभांड में जाते हैं यहाँ पात्र ओसीपी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। जैसे ये जानकारी क्लियर हो जाती है तो अब हमें ये जानना होता है कि भाई आगे की कहानी क्या है। तो आगे की जो कहानी है वो ये है, बात समझिएगा कि बागौर जो राजस्थान में है, बागौर कहाँ है, एक जगह है बागौर, बागौर, ठीक है ना। बागौर कहाँ है, तो बागौर की यदि बात करें तो कहाँ है, वो राजस्थान में यानी आरजे में, ठीक है, ध्यान देना, राजस्थान में बागौर है, ठीक है। गुजरात में क्या है, गुजरात में जो है वो क्या है भाई, गुजरात में लंघनाज है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, गुजरात है, दूसरा क्या है, गुजरात है। जब गुजरात की बात कर लें दूसरा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, लंघनाज मिलेगा, क्या मिलेगा, लंघनाज मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा आपको, लंघनाज मिलेगा। जैसे लंघनाज की बात क्लियर होती है, ठीक है, जैसे ही लंघनाज की बात क्लियर होती है तो यहाँ पे हमें बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। चलिए, लंघनाथ की बात क्लियर होती है, चूंकि लंघनाथ कहाँ, गुजरात में है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर जो हमें एक देखने को मिलता है, वो तीसरा नंबर जो स्थल देखने को मिलता है उसका नाम क्या है, महदहा है, क्या है, महदहा, ठीक है, महदहा। ये कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो चौथा स्थल हमको मिलता है वो क्या मिलता है, वीर भानपुर मिलता है, वीर भानपुर मिलता है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। वीर भानपुर कहाँ है, ये भी यूपी में है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला नंबर हमको क्या मिल जाता है, आदमगढ़ मिलता है, ठीक है ना, आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ मिलता है। आदमगढ़ जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, हमें एमपी में मिलता है। और एमपी में एक जगह एक चीज़ और मिलती है, एमपी में पचमढ़ी भी है, क्या है, पचमढ़ी है, ठीक है ना, हिल स्टेशन है, जानते हैं आप लोग। चलिए, फिर ये भी कहाँ है, एमपी में है। जब ये सारी चीज़ क्लियर होती थी, एक जगह होती है टेरी, जो हमने लास्ट में आपको दिखाया था, एक जगह थी, ठीक है ना, टेरी, ठीक है। टेरी कहाँ मिलती है, तो टेरी जो है वो मिलती है टीएन में, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हमारा ये सब क्लियर होता है तो हम क्या करते हैं, अगले स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं। अगला स्ट्रक्चर है मध्य पाषाण काल युग के स्थल, ठीक है। मध्य पाषाण युग के जो है और वो स्थलों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो मध्य पाषाण युग के जो स्थल है वो क्या होते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे मध्य पाषाण काल में पहुंचते हैं, चूंकि अभी हम पढ़ रहे थे क्या, अभी हम कौन सा पाषाण काल पढ़ रहे थे, मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पे ये जानना, अभी जो हम आपको पढ़ा के गए हैं वही चीज हमें यहाँ जानना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। वही चीज यहाँ पे मध्य प्रदेश है, 4 राज्यों का मैंने अभी जिक्र किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 राज्यों को मैंने अभी जिक्र किया था, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य थे, एक तो था अपना मध्य प्रदेश, देख रहे होंगे आप, दूसरा था राजस्थान, तीसरा था उत्तर प्रदेश और चौथा था बिहार। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पे आदमगढ़ है, होशंगाबाद में है। भीमबेटका मिलेगा जो भोपाल के पास ही है, ठीक है। बोघोर मिलेगा जो सिद्धि के समीप है। राजस्थान जो है, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, ये बागोर है, भीलवाड़ा के पास है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है ये महागढ़ है और यहाँ पे सराय नहर भी है प्रतापगढ़ के पास में। और बिहार में क्या है, पैसारा मुंगेर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे ये बात हमारे क्लियर होती है तो हम क्या करते हैं, अगले पार्ट्स में रवाना हो जाते हैं। और अगला पार्ट्स हमारा पहुंचता है नवपाषाणकालीन स्थल। अब यहाँ पे हम आपको अभी यहाँ पे एक चीज हम समझाते हैं, पहले स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नवपाषाण काल की यदि हम स्थल की बात करें तो क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल है। एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा कश्मीर हो गया, तीसरा उत्तरी भारत, चौथा पूर्वी भारत और पांचवा प्रायद्वीप भारत, ठीक है। उत्तर पश्चिम की यदि हम बात करें तो ये 2 भागों में बटा था, एक बलूचिस्तान, दूसरा ऊपरी सिंध।
कश्मीर की यदि बात करें तो ये यहाँ पे झेलम था। यदि उत्तरी भारत की बात करें तो ये भी दो भारत में बटा था, एक उत्तर प्रदेश दूसरा बिहार। यदि पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल और असम। यदि प्रायद्वीप की बात करें तो ये सीधे नीचे चला जाता है और इस 3 भागों में अपने आप को बांटता है। एक का नाम होता है कर्नाटक, दूसरे का नाम होता है आंध्र प्रदेश और तीसरे का नाम होता है तमिलनाडु। जैसे हम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जाते हैं तो बलूचिस्तान जब जाते हैं तो बलूचिस्तान में 3 जगह मिलता है, एक मेहरगढ़, दूसरा किलीगुल मोहम्मद और तीसरा जो मिलता है वो क्या मिलता है, राना घुंडई। जैसे ये बात हमारी क्लियर होती है तो हम कहाँ पहुंचते हैं, ऊपरी सिंध में पहुंचते हैं, जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है। वहां पर हमें 2 भाग देखने को मिलते हैं, जलीलपुर और क्या सरायपुर खोला, 2 चीज। इसके बाद हम झेलम नदी पहुंचते हैं और झेलम नदी में 2 चीज मिलती है, एक बुरजहोम, दूसरा क्या गुफराल। इसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 जगह मिलती है, एक कोल्डिहवा, दूसरा महगढ़। जैसे बिहार पहुंचते हैं वहां पे भी हमें 2 चीज देखने को मिलती है, एक चिरांद और दूसरा क्या, सिनवार। तो इसी तरह हम पूर्वी भारत पहुंचते हैं, पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल में जाते हो तो एक जगह मिलती है पांडुराज रजदबी और तीसरा एक अगला क्या मिलता है हमें, एक मिलता है असम में जब हम जाते हैं तो क्या मिलता है, सरुतरु और मारकडोला। ठीक है ना, ये साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। बात समझ में आ रही ना। चलिए तो हम इसी तरह अगले अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यह हम आगे नवपाषाण कालीन स्थल के मैप में, ठीक है ना। तो आप सब लोग अच्छे से ध्यान से इस तरह के मैप जो स्ट्रक्चर है उनको आपको बनाना है, ठीक है। जैसे हम इसके मैप में पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमें जो जगह मिलती है उनके बारे में पहले हम समझते हैं। एक है बुर्जहोम, जिसको हम अभी पढ़ करके आ रहे हैं, ध्यान देना। अब बुर्जहोम जो है उसके बारे में भी आपको समझते रहना है, ठीक है। बुर्जहोम है, बुर्जहोम मैं बता दूं आपको पाकिस्तान में है। कहाँ है बुर्जहोम जो है वो, कहाँ है, सॉरी कश्मीर में है। कहाँ है ये जगह, किसकी है, कश्मीर की है। ये श्रीनगर है, ठीक है ना। यहाँ गुपकराल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि बात करें तो हस्तिनापुर है, कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ये मेहरगढ़ है जो कहाँ पे है, पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र को कवर अप करता है। यहाँ पे ब्रेड बास्केट नाम से एक ये प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे कोटा है, यहाँ पे किली गुल मस्तद है, यहाँ इस्लाम है, सराय है, वाली गई है। जैसे ही हम बात करते हैं क्या, कलडीहवा की, कोल्डिहवा में पहुंचते हैं। कोल्डिहवा में नवपाषाण कालीन यानी लौह युग के प्रमाण मिले हैं कोल्डिहवा में, ठीक है ना। फिर इसके बाद महगमा में, ठीक है, महगमा में जो है वो किसके साक्ष्य मिले हैं, ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे भी इसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लौह युग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी चूंकि गुपकराल हो गया, कोल्डिहवा, महगरा है, महगरा चूंकि ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर जौ की खेती करने के साक्ष्य मिले हैं महगरा में, ठीक है, ध्यान देना। जौ की खेती करने के साक्ष्य मिले, पटना है ये, ठीक ना। अभी हम आगे बताते हैं क्या कैसा कहाँ किसके साक्ष्य मिले हैं, पर इसको ध्यान से देखो। ये कोलकाता है, ये दोरूद है, ये कुचाई है, ठीक है ना। ये सूती वस्त्र है, यहाँ नागपुर है, देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सोने के साक्ष्य जो है कैसे मिले हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, बंगाल की खाड़ी है। तो ये सारी चीज आपको समझना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, इस पे क्या कमियां है वो चीज बताया करिए। अभी शुरुआत के लेक्चर है, धीरे धीरे आपको और अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बस पेशेंस बनाकर जुड़े रहें। कंटेंट आप लोगों को अच्छा मिल रहा है, आप लोग इस कंटेंट को नोट डाउन करते रहें, ठीक है। बाकी संडे को हम टेस्ट भी लेंगे इन्हीं कंटेंट का, तो आप लोग मेहनत करते रहें हमारे साथ में और शाम को 8 बजे टेस्ट भी देते रहें। चलिए अगले कंटेंट पे हम जब चलते हैं, अगला जो हमारा कंटेंट है वो क्या कहता है उस पर हम चलते हैं। तो अगली जो बात यहाँ पे अब बात ये निकल करके आती है कि भाई साक्ष्य किसके मिले। तो मैं आप सबको बता दूं, मेहरगढ़ एक तो आपको मिलेगा क्या, मेहरगढ़, ठीक है। एक नंबर क्या मिलेगा, मेहरगढ़। जैसे ही मेहरगढ़ मिलता है, ध्यान दीजिएगा, मेहरगढ़ चूंकि मिलता है, ये कहाँ है, ये है पाक में। कहाँ है, पाक में, ठीक है, पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो तीन और जौ की 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं पे लोग जो है वो अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिए थे, यहीं से अस्थाई जीवन जो है वो जीना शुरू कर दिए थे। जैसे ही आगे जाते हैं तो हमें एक और जगह मिलती है, हमें बुर्जहोम। एक जगह आपको और देखने को मिल ही रही होगी, बुर्जहोम, ठीक है, बुर्जहोम। जब बुर्जहोम पहुंचते हैं तो चूंकि बुर्जहोम कहाँ है, वो कश्मीर में है। कहाँ है ये, कश्मीर में है। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है। कहाँ है भाई, कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा, बुर्जहोम कश्मीर में है। यहाँ किसके साक्ष्य मिलते हैं जिसकी बात की जाए, चूंकि कश्मीर में 2 जगह है, एक बुरजहान है, एक गुफराल है। ध्यान देना, एक क्या है, गुफराल है। जब बुर्जहोम आप जाते हो, ध्यान देना, जैसे आप बुर्जहोम जाते हो तो बुर्जहोम में क्या देखने को मिलता है, बुर्जहोम में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर 1935 में
पीटरसन द्वारा ये जगह खोजा गया था। यहाँ पे झील खोजी गई थी बुर्जहोम में, ध्यान देना। यहाँ पे क्या खोजी गई थी? तो यहाँ पे खोजी गई थी झील, समझ रहे हो? यहाँ पर झील खोजी गई थी। गुफराल की यदि बात करें, गुफराल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लगभग श्रीनगर से लगभग 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इलाके में, ठीक है ना, 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इलाका यानी ये वाला इलाके में, ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्या किसके पास साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से कुम्हार की गुफा, गुफराल से जो है, गुफराल इसका इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहीं से क्या हुआ था? कुम्हार की गुफा के साक्ष्य मिले हैं, समझ रहे हैं ना, कुम्हार की जो गुफा है उसके साक्ष्य मिले थे। तो इस तरीके से हमारा ये हुआ। जैसे ये बात हमारी क्लियर होती है तो यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलती है। एक चीज और आप लोगों को नाम सुनने को मिला होगा, यूपी। यूपी नहीं मिला होगा तो मैं आपको बता दूं, एक नाम मिला होगा, कोल्डिहवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोल्डिहवा अभी पिछले मैप में हम देखे हैं, ठीक है ना, कोल्डिहवा का मैप देखे हैं, ठीक है, किसका देखे हैं? कोल्डिहवा का मैप देखे हैं। कोल्डिहवा का जो मैप देखे हैं, समझ रहे हैं ना, यूपी में है। यूपी में जैसे हम कोल्डिहवा का मैप देखते हैं तो ये बात हमें नोट डाउन करनी चाहिए, ठीक है, कि चूंकि जो कोल्डिहवा है, ध्यान से समझना आपको, ठीक है, ये कोल्डिहवा मिल जाएगा आपको यही इसी यूपी में। आपको कोल्डिहवा के अलावा एक और जगह मिलेगी जिसका नाम मगहरा है। ये भी आपको मैप में मिला होगा, जाके देख लीजिए, मगहरा, ठीक है, मगहरा है। और एक और यूपी से हमें स्थल मिलता है, एक और यूपी से हमें स्थल मिलता है चौपानी। क्या मिलता है? चौपानी। एक और स्थल मिलता है हमें, क्या? चौपानी के साक्ष्य मिलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमें 3 स्थल यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे 3 स्थल हमें प्राप्त होते हैं, चूंकि अब ये बात चलती है कि भाई उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से क्या मिला, तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के जो कोल्डिहवा है वहां पे संत कबीर नगर के नाम से भी जाना जाता है। चावल की खेती 8000-9000 ईसा में मिली थी, ध्यान है, 8000-9000 ईसा में चावल की खेती आप कह सकते हो, ठीक है ना, ध्यान देना। जैसे ये बात आपको क्लियर होती है, ठीक है, ये आपको मिलती है, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? बिहार। कहाँ पहुंचते हैं? बिहार का नाम हम लोगों को देखने को मिला था, ठीक है, बिहार का नाम हम लोगों को देखने को मिला था, बिहार, ठीक है। बिहार में क्या मिला था हमको? बिहार में एक जगह मिली थी चिरांद। क्या मिली थी? चिरांद। बिहार में एक जगह मिली थी हमको, चिरांद पढ़ने को मिली थी, ठीक है ना। यहाँ पर हड्डी से, ठीक है, यहाँ पर हड्डी से हिरणों की सींगों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? हिरण की जो सींग है, ठीक है, हिरणों की सींग के साक्ष्य मिले हैं। फिर इसके बाद एक जगह आपको और मिली होगी, बहुत सारी, क्या एक जगह मिली होगी? दावोजली, फिर ये असम में है। एक मिला होगा सारूतारू, ये असम में है। एक मिला होगा कर्नाटक, ये है कर्नाटक। कर्नाटक में मिला है पिकली हाल, ठीक है ना, क्या मिला है? पिकली हाल। तो इस तरीके से जो है वो आपको साक्ष्य मिलते हैं। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पूरे कंटेंट को इकट्ठा नोट करते जाना है। थोड़ा ध्यान देना, हिस्ट्री पढ़ते वक्त या कोई भी यदि क्लासेस आप ले रहे हो वहाँ पे आपको पेशेंस की जरूरत पड़ती है, धैर्य की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। लोग उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे तो मेरा वादा है कि आपको पूरी क्लासेस मिलेगी और आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि पूरा हम कंटेंट क्लियर करेंगे। भले ही हम दिन भर में, भले ही हम एक क्लास में आपको 2 से 4 चार्ट ही क्लियर कराएं, लेकिन कंटेंट पूरा क्लियर होगा, ये बात क्लियर है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगले लेक्चर पे चलते हैं। जैसे अगले लेक्चर पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमको ताम्रपाषाण काल। एक जगह मिलती है ताम्रपाषाण काल, देख रहे हैं आप लोग, ये है ताम्रपाषाण काल, ये महाशय जी रेड कलर में लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक जगह है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में मिलेगा बलूचिस्तान सभ्यता। वहां पे मेहरगढ़, मेहरगढ़ में नाली के साक्ष्य मिल गए आपको, ठीक है। मेहरगढ़ में किसके साक्ष्य मिल गए? तो नाली के साक्ष्य मिल गए, ठीक है ना। मेहरगढ़ में किसके साक्ष्य मिल गए? नाली के साक्ष्य मिल गए। कुली, वहीं पे क्वेटा के साक्ष्य मिल गए। जब हम सिंधु में चलते हैं, अगले भाग सिंधु में, सिंधु 2 तरह से होती है, एक कोट दिग्जन सभ्यता और दूसरी क्या होती है? आमरी सभ्यता। फिर इसके बाद राजस्थान में जाते हैं। राजस्थान को 3 भागों में बांट दिया गया, एक उत्तर पश्चिमी, दूसरा उत्तर पूर्वी, तीसरा दक्षिण पूर्वी। जब उत्तर पश्चिमी की बात आ जाए तो यहाँ पे सोपी सभ्यता होती है जो कालीबंगन के नाम से जानी जाती है। उत्तर पूर्वी में जाते हैं तो गणेश्वर सभ्यता होती है जो गणेश्वर के नाम से जानी जाती है। तीसरी सभ्यता दक्षिण पूर्वी जो बना सभ्यता होती है जो आहार के नाम से जानी जाती है। जैसे आगे आते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में एक जगह होती है सवालदा सभ्यता, ठीक है। सवालदा सभ्यता जारवे के नाम से जानी जाती है। और यहीं भी एक सभ्यता होती है जोरवे सभ्यता। जोरवे सभ्यता जो है वो जोरवे के नाम से जानी जाती है, जो दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद, इनाम गांव, ठीक है, नवासा या सोंगबीन जैसे इलाके में है।
फिर इसके बाद पश्चिम मध्य प्रदेश में चलते हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश में एक जगह मिलती है मालवा सभ्यता। वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां एक जगह मिलती है जिसका नाम होता है दंगवाड़ा कपाट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। इसके बाद अगला और अंतिम नंबर मिलता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आर्चरी कला मिलती है, मटरी मिलती है, ठीक है, अंतरजी खेड़ा और लाल किला, ये सारी जानकारी जो है तो यहाँ इनको मिलती है। जैसे हम क्या करते हैं, ये सारी चीज हमारी क्लियर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अगले उस पर चलते हैं, अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये ताम्रकालीन सभ्यता को समझाया हुआ है। क्या किया है, ताम्रकालीन सभ्यता को इसने समझाया हुआ है। बहुत ही अच्छे ढंग से ताम्रकालीन सभ्यता को इसने समझाया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ताम्रकालीन स्थल को बहुत ही अच्छे तरीके से इसने समझाया हुआ है। कैसे समझाया है वो बात हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए अब हम वो बात ध्यान से समझेंगे कैसे समझाया गया। इसका ये कहना है कि भाई ये है आपका भारत, ये पूरा आपका भारत देखिए। यहाँ पे एक आहार नाम की जगह है, क्या है, एक आहार नाम की जगह है, ठीक है ना, जो क्या है, जहाँ पे आहार प्राचीनतम यानी यहाँ पे तांबवली जगह थी, ये रंगपुर है। यहीं पे एक निवासा जगह है, कौन सी जगह है, एक निवासा जगह है जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला हुआ है, ध्यान देना। जब यहाँ की बात करते हैं इसके बाद एक और जगह हमको मिलती है नबदा टोली, ठीक है, एक जगह यहीं पे मिलती है। देखो निवासा के बाद रुकिए एक मिनट में इरेज कर देता हूँ उसको थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए जैसे नबदा टोली में पहुंचते हैं, चूंकि ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, नबदा टोली। यहाँ पर जब देखें तो चरखे की तकलियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। किसके साक्ष्य मिले हैं, चरखे की तकलियों के साक्ष्य, नबदा टोली है, ठीक है, क्लियर है। ये इसके बाद सवलदा है, ठीक है, बहुत सारे हैं, नासिक है, नर्मदा है, ठीक है। ये सारे जगह जो है ये आप लोग मैपिंग में पूरा बनाएंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे। बंगाल की खाड़ी हो गई, पाषाण काल, ताम्रकाल, कांस्य काल और फिर लौह काल, 4 युगों में मानव सभ्यता का क्रम बांटा गया था, ध्यान देना। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और क्या होता है, लौह काल। यदि हम बात करें यहाँ पे अलीरम्मम में, जो ये वहाँ मद्रास में है, तांबे के प्रथम और कुल्हाड़ी के औजार भी यहीं से मिले हैं, ठीक है ना। फिर यदि हम दैमावाद की बात करें तो दैमावाद में जो है वो जोरवे संस्कृत की बात पीछे हम पढ़ करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आपका रहा भारत, समझ रहे हैं ना, पूरा आपका भारत है, ये इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले हम चलते हैं, अगले अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगला जो हमारा ये अंतिम है, आपको ध्यान से इनको पढ़ना है, ठीक है ना। आपको महाराष्ट्र में मिलेगा इमाम गांव, ध्यान दीजिएगा। एक क्या मिलेगा, इमाम गांव मिलेगा, ठीक है ना, इमाम गांव। ये कहाँ मिलेगा, एमएच में मिलेगा, ठीक है, एमएच में मिलेगा। फिर इसके बाद निवासा, एमएच में ही आपको एक जगह मिल जाएगी निवासा, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। क्या मिलेगी, निवासा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और राजस्थान की जब बात की जाए, आरजे की जब बात की जाए तो यहाँ पे मिलेगा क्या आपको, ताम्बवती, क्या मिलेगा, ताम्बवती मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना। और ताम्बवती के बाद जस्ट इसके बाद हम महाराष्ट्र में ही यदि हैं तो महाराष्ट्र में हमें एक और जगह मिलती है, महाराष्ट्र में एक और जगह मिलती है जिसका नाम है दैमावाद, ठीक है, ध्यान देना, क्या है, दैमावाद। ये सारे जो कंटेंट है आपको ध्यान से नोट करते चलना है और पूरा पढ़ते चलना है, ठीक है। और इसके बाद एक मध्य प्रदेश में जो जगह मिलती है एमपी में, ठीक है ना, उसका नाम है क्या, नबदा टोली, क्या नाम है, नबदा टोली, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी लोग क्लास करिए, 8 बजे जो है वो टेस्ट भी देना है सभी को, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।